नमस्ते। आज मैं बात कर रहा हूँ पिछले 400 सालों में मार्च ऑफ ह्यूमैनिटी, सिविलाइजेशन और लैंग्वेज, भाषा। अब इसको मैं 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूँ, 4 खंडों में। नंबर 1, साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ये 7th सेंचुरी में क्रिएशन ऑफ न्यू साइंस ऑफ यूनिवर्सिटी एंड प्री प्रोसेसर, जब ये मशीन्स बनी तो वो मशीन के कंपोनेंट की एक ही भाषा थी, एक ही नाम था। कहीं पे भी इस्तेमाल हो रहा हो इस इंजन का तो वो उसका वर्ड यूनिवर्सल हो गया और उसकी एक्यूरेसी, प्रिसिशन वो भी कॉमन हो गया। नंबर 2 पे आता है ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इंट्रोड्यूस न्यू वर्ड्स एंड प्रोसेसेस एंड सोशल स्ट्रक्चर। इंडस्ट्री जब लगनी चालू हुई, मैकेनाइज हुआ, मास प्रोडक्शन चालू हुआ, अब उसका प्रोसेस भी हुआ, मार्केटिंग भी हुई। उसने एक बहुत बड़ा ही नहीं, कि नया आयाम पैदा कर दिया भाषा के अंदर। नंबर 3, कॉलोनिज्म। जब यूरोपियन कंट्री ने अपनी सारी दुनिया में उपनिवेश बनाए, लैटिन अमेरिका में, एशिया में, अफ्रीका में, अरबियन कंट्रीज में, सेंट्रल एशिया में, तो वो जो थे अपने लैंग्वेज के जो वर्ड्स थे वो लेके गए वहाँ, और जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज थी उन्होंने भी उसको खुशी खुशी अडॉप्ट कर लिया। उसके बाद चौथा आया डिजिटल रिवॉल्यूशन। इसमें बिल्कुल नया कहानी चालू हो गई, वोकेबुलरी चालू हो गई। कंप्यूटर, इंटरनेट, सोशल मीडिया, और ये ऐसी बहुत सी चीजें आ गई। नंबर 5 पे आया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसी सीरीज में, डिजिटल रिवॉल्यूशन में। तो ये 5 चीजें हुई। ये भी भाषा, लैंग्वेज है। अब जो ये हिंदी भाषा है जिसको सब पे थोपने की कोशिश कर रहे हैं राष्ट्रीय सेवक संघ वाले, हिंदी जो है इसकी जो साइंटिफिकली ये इंडो आर्यन फैमिली से है। तमिल, कन्नड़, तेलुगु ये द्रविडियन फैमिली से है। अलग अलग फैमिली है दोनों, कभी एक ना हुई है ना होगी। तमिल तो 6000 साल पुरानी, हिंदी तो 150 साल पुरानी है। इसकी जो प्रोज की पहली किताब छपी थी 1875 1875 में, आनंद प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, उन्होंने लिखी थी। मैंने पढ़ी उसे। मैं उसकी जो हिंदी है उसको समझने के नाकाबिल पाया मैंने अपने आप, बहुत मुश्किल। 2 दफे पढ़ने के बाद भी मैं समझ नहीं सका उस हिंदी को। तो यानी कि ये 2 अलग अलग कुदरती तौर पे जो चीजें हैं, एक द्रविडियन और एक है इंडो आर्यन। अब जो हिंदी की वोकैबुलरी है 150 साल में डेवलप नहीं होती है, 1875 2025, उसमें बहुत कम गुंजाइश है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और लीगल सर्विसेज के लिए, सरकार चलाने के लिए और कोर्टों के लिए, अदालती काम के लिए नाकाफी टोटल है। मैं कई दफे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, पेरवा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी अपने हुआ। आउट ऑफ माई हॉबी मैंने देखा कि इंग्लिश के बिना मैं ड्राफ्टिंग नहीं कर सकता अपील, रिजॉल्वर।
नामुमकिन है हिंदी में करना। अब ये हिंदी स्पीकर जो है कैसे इतने हो गए? 2011 का जो सेंसस हुआ था, मददशुमारी जनगणना, जिसका डेटा रिलीज किया गवर्नमेंट ने, 2011 का डेटा जो कलेक्शन हुआ 2018 में, 7 साल के बाद, और उसने ये कहा कि इंडिया के सिटीजन्स डेट 19,569 मदर टंग्स है इंडियंस की, भारतीयों की, और ऑलमोस्ट 17,000 लैंग्वेज वर रिजेक्ट कर दी सेंसस ने, मानता ही नहीं उसको भाषा, क्योंकि जिसकी 10,000 से कम नफरी है, गिनती है, एक भाषा को बोलने वाली, वो लैंग्वेज नहीं है। और जो अनदर 1474 डम्प, बिकॉज कि उसमें काफी स्कॉलरी और कोलैबोरेशन नहीं है, वो तो हिंदी में भी नहीं है। स्कॉलरी तो हिंदी में ही कहा है, नहीं है। और उसके बाद जो था रफली टोटल लैंग्वेज का 6% उन्होंने ग्रुप किया टुगेदर अंडर 121 लेबल्स के नीचे टेबल में 121 लैंग्वेज मानी उन्होंने, जबकि शेड्यूल्ड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेज में, 121 भी नहीं है उसमें। अब 1971 के सेंसस में 20 करोड़, अब उस टाइम 54 करोड़ की आबादी में से 20 करोड़ वो कहा कि हिंदी स्पीकर है। हिंदी स्पीकिंग, और 2011 का यानी उससे 20 साल बाद ये नंबर जो था जंप कर गया 20 करोड़ से 52 करोड़। यानी कि 36.9% से बढ़ के 43.6% हो गया हिंदी स्पीकर का नंबर। ये कैसे हो गया? बकवास है, झूठ है, पॉलिटिकल फिगर्स है, सच्चाई नहीं है जमीन पे। ये कैसे बढ़ा ये मैं बताता हूं। इसमें जो 50 लैंग्वेज जो दूसरी भाषाएं बोलने वाले हैं, जैसे राजस्थानी, मारवाड़ी, मैं नहीं समझता मारवाड़ी, मेरे दोस्त था मारवाड़ी राजस्थान के, उत्तराखंड जिसमें कुमायूं और गढ़वाली, मैं दोनों ही नहीं समझता, पढ़ भी नहीं सकता, बात भी नहीं कर सकता, वो भी दोनों हिंदी में जोड़ दें। हिमाचल में 2 लैंग्वेज है, एक तो है जो पहाड़ी पंजाबी मिक्स है, और दूसरा जो ये है इसका नाहन से ऊपर चलते मैं उस डिस्ट्रिक्ट में गया था ग्वालियर के चक्कर में, तो जो कि नेपाल से इन्होंने कब्जे में लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1816 की संधि के बाद, उसमें नेपाली मिक्स बहुत है। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट मैं याद आ गया, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट बड़ी प्यारी जगह है। मैं दिल्ली से गया नाहन होते हुए, नाहन तहसील थी और वहाँ गांव में गया था जहाँ सॉल्ट बना हुआ था, बहुत प्यारी जगह थी। ऐसे ही जो हरियाणा हो गया, बिहार की मैथिली, भोजपुरी, दोनों बहुत प्यारे लैंग्वेज, बहुत एडवांस हैं, उनको भी हिंदी में मिला दिया, जबकि वो इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, हिंदी से उनको लेना देना नहीं है। अवधी यूपी की, और ये मथुरा आगरा के इलाके में जो है ब्रज भाषा, उसको भी मिला के कर दिया, उसको भी हिंदी में जोड़ दिया। ये वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास की जो रामायण है, ये अवधी भाषा में लिखी भी है, इन्होंने उसको भी ट्रांसलेट कर दिया, उसको भी हिंदी में मिला दिया, ब्रज भाषा को भी मिला दिया। ब्रज भाषा बड़ी प्यारी भाषा है,
मैं 2 साल रहा हूँ मथुरा में, 7वीं 8वीं क्लास मैंने वहीं से पास की थी 1958-59 में। तो अच्छा, उसका कुछ महाराष्ट्र की भी 1-2 लैंग्वेज को पहाड़ी बोलते हैं, वो उसको बोलने वाले कोई 1-1.5 लाख 2 लाख आदमी है, उसको भी हिंदी में जोड़ दिया क्योंकि महाराष्ट्र से अलग है। अब महाराष्ट्र में मराठी लैंग्वेज को तो लिपि नहीं है, गुजराती की तो है, इसीलिए तो डिवीजन हुआ था गुजरात और महाराष्ट्र का। गुजराती की लिपि है, स्क्रिप्ट है, मराठी की नहीं है, इसलिए वो नागरी में लिखते हैं मराठी। तो कायदे में तो मराठी को भरोसा कर देना चाहिए, बलवा हो जाएगा, दंगा फसाद हो जाएगा महाराष्ट्र में। यार उसका हेडक्वार्टर है, आग लगा देंगे मराठे। तो ये तो प्यारे दोस्तों इसकी बात। अब जो डिजिटल एरा की मैं बात कर रहा हूँ, आज का जो डिजिटल का एरा है, इसमें सॉफ्टवेयर की अपनी लैंग्वेजेस है। सॉफ्टवेयर की बहुत सारी लैंग्वेज है और डेवलप हो रही है वो अभी भी। जो ये कोडर्स है, सॉफ्टवेयर के जो डेवलपर होते हैं, कोडर, सॉफ्टवेयर कोडर्स, वो मेरे ख्याल से 30-35 लैंग्वेज है वो उसको ग्रुपिंग कर देते हैं एक ही में, सॉफ्टवेयर लैंग्वेज में। अब मैं उसके बाद आता हूँ प्यारे दोस्तों, हाँ, तो ये जो सारी लैंग्वेज है, ये हिंदी कैसे हो गई, ये कैसे इनको 70% कर दिया? बोगस फिगर है नहीं क्यों प्यारे दोस्तों? ये बोगस है या असली है? जमीनी हकीकत है। जमीन हकीकत ये है, मैथिली, भोजपुरी, बिहार की, ये अवधी, ब्रज भाषा, हिमाचल की पहाड़ी, और ये जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की वाला भाषा, उससे वो पंजाबी है, पहाड़ी जो है। पेप्सू स्टेट होता था ना, 5 छोटे छोटे रजवाड़े जो थे, उसको मिला के वो पंजाब में बना दिया, और हिमाचल बना दिया। हिमाचल उसी से बना, पेप्सू स्टेट से। जो शिमला कैपिटल होती थी पंजाब की, जाड़ों में शिमला होती थी, गर्मी में लाहौर होती थी 47 से पहले, वो शिमला देके हिमाचल की कैपिटल बना दी और राजधानी। तो मुझे तो जो ये कहते हैं कि ये हिंदी जो है 70% आदमी स्पीकर है, ये झूठा मक्कारी के सिवाय कुछ नहीं है। लैंग्वेज इज माइटर देन रिलीजन एंड नेशन। भाषा जो है किसी भी धर्म और राष्ट्र से ज्यादा ताकतवर होती है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, ये जो और बाकी भाषाओं की हत्या कर रहे हैं, उनको हिंदी का, अरे हिंदी तो 150 साल पुरानी है। अवधि तो 450 साल पहले ये तुलसीदास ने रामायण लिखी थी, मैं इसका रामचरितमानस लिखा था बादशाह अकबर के जमाने। अवधि थी, हिंदी नहीं थी। जब अब्दुल रहीम खान खाना ने कृष्ण की भक्ति में लिखे, वो ब्रज भाषा में लिखे थे, हिंदी नहीं थी। तो 150 साल में ये 70% आज 70% आदमी कैसे आ गए हिंदी स्पीकर? ये क्यों प्यारे दोस्तों? आपको झूठ और फरेब, ये पॉलिटिकल बात नहीं लगती? दूसरों को गुलाम बनाना चाहते हैं। अरे भाई, आप किसी दूसरी भाषा वाले को उसकी अपनी शिमला कैसे गुलाम बना दोगे? गुलामी का जमाना बीत चुका। तो आज जो है, जो हमारी कम्युनिकेशन की लैंग्वेज है, इंग्लिश के सिवाय कोई दूसरी लैंग्वेज हो नहीं सकती। इंटर स्टेट बात कर रहा हूँ, इंटर कम्युनिटी। और तमिल तो 6000 साल पुरानी है, हिंदी तो 150 साल पुरानी है। 1875 में इसकी पहली किताब छपी थी, पब्लिश हुई थी। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप फैसला कीजिए कि 70% जो हिंदी स्पीकर है, ये सच है झूठ है। तो फिर अगर जो सच है तो फिर सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।